चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे की, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम गहलोत ने कहा कि आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसीलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो ये बेहद खास खबर है, क्योंकि ज्यादातर अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए, प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में पधारते हैं तो अगवानी भी की जाती है मुख्यमंत्री की तरफ से, और अगर वो जनता के हित से जुड़े मुद्दे होते हैं, जनता के हित से जुड़ा कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें प्रदेश का मुखिया भी शामिल होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन इसमें ये जानकारी प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने दी कि आप मरुधरा आ रहे हैं, राजस्थान पधार रहे हैं, लेकिन पीएमओ की तरफ से मेरा पहले से ही निर्धारित 3 मिनट का संबोधन था, वो इस पूरे कार्यक्रम से हटा दिया गया है और इसलिए मैं आपके भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश जी, वैसे देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरीके से बहुत कम ट्वीट के जरिए जानकारी देते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो ट्वीट के जरिए से सिर्फ जानकारी ही नहीं दे रहे, ऐसे कदम भी उठा रहे हैं और इसके कई मायने निकलते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि ऐसा बहुत कम क्या पहली बार देखने को मिला है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह ट्वीट के माध्यम से जो बात कही है। लेकिन ये भी पहली बार ही देखने को मिला है कि जब कोई कार्यक्रम हो और मुख्यमंत्री का नाम पहले उसमें हो भाषण के लिए और उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम हटा दिया जाए, तो ऐसे में ये लाजमी है कि मुख्यमंत्री अपनी बात किसी माध्यम से तो कहे, तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो राजस्थान आ रहे हैं। अगर ये कार्यक्रम कहीं और हो रहा होता या किसी अन्य तरीके से होता तो इस बात की संभावना है कि संक्षिप्त कार्यक्रम का हवाला देके मुख्यमंत्री शायद इस भाषा में ट्वीट नहीं करते। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री सीकर आ रहे हैं आज, और यहाँ पे जो 1.25 लाख जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, साथ में और जो कई जो योजना है उनका शुभारंभ करेंगे, यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यूरिया का शुभारंभ करेंगे। ये सीकर में एक कार्यक्रम होना है, जिसके बाद एक राजनीतिक सभा को भी संबोधित करना है। क्योंकि मुख्यमंत्री का पहले इसमें नाम था, जैसा खुद मुख्यमंत्री ने कहा है, 3 मिनट का उनका जो स्वागत उद्बोधन था, इस नाते क्योंकि प्रधानमंत्री राजस्थान में है और राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत उनका स्वागत भी करते हैं और उनका संबोधन भी होता है। लेकिन किन कारणों से उनका संबोधन हटाया गया है ये तो अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन जिस तरह से उनका संबोधन हटाया, वैसे में अब मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कटाक्ष करते हुए अपनी बात कही है। जो बात वो भाषण में कहते, अपने जो उद्बोधन में कहते, वो बात उन्होंने अब ट्वीट के माध्यम से कही है और राजस्थान की जो विभिन्न मांगे हैं उनका जिक्र इसमें किया है, खासकर ईआरसीपी का मुद्दा हो, इसके अलावा अन्य कई जो लंबित मांगे जो लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने पत्र के माध्यम से या विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में उठाते रहे हैं, उनका जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन जो मांगे हैं वो भी इस ट्वीट में है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो क्योंकि उनका भाषण हटा दिया इसलिए वो उद्बोधन नहीं दे पाएंगे, तो ट्वीट के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए, ये चूंकि अब राजस्थान जो है अब चुनावी राज्य की श्रेणी में है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान, और अब लोग संभवतः अगर मुख्यमंत्री ट्वीट नहीं करते पूनम, तो प्रदेश की जनता को भी ये पता नहीं लगता कि उनका जो भाषण है वो पहले प्रस्तावित था, उसके बाद उसको लेकिन ये जो रुख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपनाया गया है, ये कई मायनों में अगर देखा जाए तो इसके कई मायने निकल रहे हैं और ये अपने आप में खास भी है, क्योंकि ऐसा शायद रूप भी सीएम अशोक गहलोत का कभी नजर नहीं आया। नरेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अदिति भी जुड़ गई हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर है, उनका रुख करेंगे। अदिति, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो स्वागत करना था भाषण के माध्यम से 3 मिनट का मुख्यमंत्री को, वो हटाया क्यों गया, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, अक्सर जब हमने कोशिश की जानने की, तो अक्सर क्या है, समय की कमी के चलते जो वहां से जो आधिकारिक जवाब है वो यही है कि समय की कमी के चलते किया गया है।
पहले भी कई भाषण जो हैं, आपने देखा होगा कि पिछली बार इस बात का जिक्र उठा था कि वसुंधरा राजे का भाषण नहीं हटा दिया गया, तमाम ऐसे भाषण नहीं हो पाए। तो इसी के चलते, लेकिन जब आप सरकारी किसी कार्यक्रम में आते हो तो उसका एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत हमेशा उस डेकोरम को भी मानते हैं। जहां जहां जब जब स्वागत करने के लिए पहुंचना होता है, भले ही दोनों अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन आपने अलग राज्यों में देखा होगा कि कई मुख्यमंत्री उस प्रोटोकॉल को नहीं मानते हैं जी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चाहे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाने की बात हो या किसी भी तरह का स्वागत हो, पहले भी दोनों को अपन ने मंच पर देखा है। ऐसे में केवल 3 मिनट का भाषण जिसको हटा दिया गया, उसको अब राजनीतिक गतिविधि की श्रेणी में माना जा रहा है। राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है फिर, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे वाकिफ है तो। बिल्कुल, और देखिए उसी वजह से उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में 7 बार आप आ गए हैं और अब आप प्रदेश की जनता को क्या दे रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जो मेडिकल कॉलेज की आप सौगात दे रहे हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का साझा प्रयास है, और जिसके चलते उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। तो ऐसे में आज जो उनका 3 मिनट का भाषण में वो जो कुछ कहते, 3 मिनट के भाषण से ये सारी बातें वो करते, लेकिन उन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया है, जिसमें ये बताया है कि ये मेडिकल कॉलेज केवल केंद्र नहीं दे रहा। उन्होंने ये बताया है कि हम चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो प्रदेश के लिए क्या क्या और उनको करना चाहिए। अदिति, जब ये रुख अख्तियार कर ही लिया है अशोक गहलोत जी ने ट्वीट के माध्यम से, ताकि जनता को ये अंदेशा हो जाए कि आखिर मैं वहां पर क्यों नहीं भाषण दे रहा हूं, स्वागत क्यों नहीं कर रहा हूं, तो नरेंद्र मोदी भी अगर देखा जाए तो हो सकता है क्लेरिफिकेशन भी दें, अपने भाषण के जरिए दें, जिक्र इस बात का करें, क्या इसकी संभावनाएं हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है और उसमें कभी भी सफाई या क्लैरिफिकेशन की नहीं जरूरत होती। हाँ, ये बात जरूर है कि आज के इस ट्वीट के बाद और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी राज्य सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत को किसी न किसी मुद्दे पर घेरेंगे, क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम को आप चुनावी नजरिए से, राजनीतिक लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत साहब का और इस चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार की गतिविधियों का जिक्र जरूर करें और उनको बैकफुट पे लेकर आए। ठीक है अदिति, नजर रहेगी इसी खबर पर भी और आने वाले समय में भी, क्योंकि बहुत जल्द वो समय भी आने वाला है।